प्रणाम सुदर्शन। प्रभु प्राणनाथ दर्शन पार्ट 2। अक्षरातीत परब्रह्म के आवेशधारी श्री कृष्ण। अक्षरातीत परब्रह्म के आवेशधारी श्री कृष्ण। इस अध्याय में हम देखेंगे महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज। महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज केवल अक्षरातीत परब्रह्म को ही अद्वैत सच्चिदानंद परमात्मा कहते हैं। महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज अक्षरातीत परब्रह्म को ही अद्वैत सच्चिदानंद परमात्मा कहते हैं। उन्होंने महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज उन्होंने लीलाधारी श्याम महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज की अनुसार लीलाधारी श्याम श्री कृष्ण उपासक अन्य धर्म और संप्रदाय जो श्री कृष्ण की उपासक करते हैं उनके वृंदावन विहारी से महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज अक्षरातीत परमात्मा परब्रह्म श्री कृष्ण को अलग मानते हैं। महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं 11 वर्ष और 52 दिन की लीला करने वाले ही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के आवेश स्वरूप है। महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज 11 वर्ष और 52 दिवस लीला करके महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज के अनुसार 11 दिवस और 52 दिन की लीला करने के उपरांत काल माया की शक्ति में संवरण करने वाले ही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा है। उन्होंने ये कहा है, महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं उन्हीं को वो अपना आराध्य मानते हैं जो 11 वर्ष और 52 दिन की लीला करने वाले श्री कृष्ण परमात्मा। उन्होंने रस रूप को अक्षर ब्रह्म माना है। उनके अनुसार वंशधारी गोलोक धामवासी श्री कृष्ण पूर्णब्रह्म परमात्मा के स्वरूप नहीं है। अब आगे हम बोलेंगे महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि भगवान शब्द का प्रयोग महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज ने त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश महाविष्णु विष्णु नारायण और आदि शंकर एवं अन्य देवी अवतारों के लिए कहा है, क्योंकि प्रभु प्राणनाथ कहते हैं ये सभी 33 करोड़ देवी देवता अपने मूल प्रकृति के अनुसार इस ब्रह्मांड को पल में मिटाते हैं और पल में नाश करते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के 11 वर्ष और 52 दिन की लीला को जिनमें ब्रज और रास की जो लीला हुई उसको मुख्य रूप से माना है, क्योंकि प्रभु प्राणनाथ एक कहते अखंड रास लीला तथा योग माया कि इस ब्रह्मांड को चिन्मय ब्रह्मांड कहा गया है जो अक्षर ब्रह्म के हृदय में स्थित मान है। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि प्रभु प्राणनाथ अक्षर ब्रह्म परमात्मा के आवेशधारी श्री कृष्ण। यहां पर आवेश और जोश आज के साइंटिफिक युग में हर चीज ऐतिहासिक प्रमाण के साथ साथ वैज्ञानिक युग के आधार पर प्रमाणित होनी चाहिए। तो हमने जोश और आवेश की डेफिनेशन इस प्रकार की। वैज्ञानिक युग में जोश के डेफिनेशन ये होती है एंथुसियासिस्ट स्पिरिचुअल एवं जिल, जिसका मतलब होता है आनंद उत्साह और उमंग, और साथ साथ आवेश जिसका मतलब यह आवेश इट इज रेफर टू there are 3 types of charging होना। there are 2 types of charge, positive and negative charge। second alienation, third intense feeling, या तो intense emotion और frenzy। कहना का मतलब आंतरिक उन्माद आंतरिक लागणी जिसमें हृदय मन तन आत्मा। प्रभु प्राणनाथ यहाँ अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के आवेशधारी श्री कृष्ण की बात करते हैं जिनमें 11 वर्ष और 52 दिन की लीला जो काल माय के ब्रह्मांड में ब्रज और रास
में हुई, दोनों अखंड है, दोनों अक्षर ब्रह्म के हृदय में स्थितिमान है। प्रभु प्राणनाथ केवल और केवल अक्षरातीत पूर्णब्रह्म परमात्मा 11 वर्ष 52 दिन की जो लीला की श्री कृष्ण परमात्मा ने उसी को आराध्य माना है। अब हम देखिए श्री कृष्ण परमात्मा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम 11 वर्ष और 52 दिन की लीला करने वाले ही अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे, जिनको पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया। क्यों? अगर उसके डेफिनेशन डिस्कशन करेंगे तो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण एवं जिनके अंदर 64 कलाएं थी, 64 क्वालिटी थी, जो केवल और केवल 11 वर्ष 52 दिन तक ही उनमें 64 क्वालिटीज रही, जिनमें कुछ में आपको गिनाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थी लव, जिसको हम बोलते हैं प्रेम। दूसरी फ्रेंडशिप, मित्रता। तीसरा था डांस, नृत्य। चौथा सिंगिंग, मतलब गाना। पांचवा था मास्टर ऑफ ऑल आर्ट्स, सभी कलाओं के वो मास्टर थे। छठा था ट्रूथ, सत्य। आठवां था ऑनेस्टी, प्रामाणिकता। नौवां था इक्वलिटी ऑफ एवरीडे, हर एक मानव मात्र उनके लिए समानता। 10वां था ब्यूटी, सुंदरता। 11वीं जनरसिटी, स्पिरिचुअल ऑफ ऑल पावर, हार्ड वर्किंग पीपल, कंपनसेशन, जस्टिस, पैशंस एवं फॉरगिवनेस और इनप्योरिटी और डेटा केमिस्ट। कहने का तात्पर्य 64 क्वालिटीज ऑफ, उनमें से मैंने 20 क्वालिटी आपको श्री कृष्ण परमात्मा की गिनाई। वो केवल और केवल 11 वर्ष 52 दिन की जो लीला उन्होंने व्रत और रास मां की जो ब्रह्मांड में गई, जो चिन्मय अखंड ब्रह्मांड गिना गया, जो अक्षर ब्रह्म के हृदय में स्थित है, वही को प्रभु प्राणनाथ आराध्य मानते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ये जो काल समय था पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत परमात्मा का, उसी में आवेश धरे परब्रह्म परमात्मा का श्री कृष्ण में आवेश था। उसके पश्चात 11 दिन वर्ष और 52 दिन के बाद वो मथुरा गए। उसके बाद की जो भी कलाएं था वो उनमें विष्णु के अवतार, चतुर्भुज अवतार, जो विष्णु का तन था वो आ गया। उसके बाद की जो भी कलाएं की, जो भी कार्य किए, वो विष्णु के अनुरूप उन्होंने की। कहने का तात्पर्य 11 वर्ष 52 दिन की जो लीलाएं थी उसमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री आदि अक्षरातीत परमात्मा की थी। इसलिए प्रभु प्राणनाथ 11 वर्ष 52 दिन की लीला अक्षरातीत परब्रह्म परमात्माओं की अपने आराध्य श्री कृष्ण मानते हैं। आज का अध्याय हमने अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के आवेशधारी श्री कृष्ण की बात हमने की, जो 64 कला संपूर्ण थे और साथ साथ इनमें 64 क्वालिटियां थी, जिनमें से 20 क्वालिटियां हमने आपको बताया। जो से और आवेश के डेफिनेशन भी हमने आती, जो उसका मतलब स्पिरिचुअलिटी, एंथुसियाज्म एंड फ्रेजनेस, और आवेश का जिसके अंदर होता है वो चीज क्या होती है? आवेश में चार्जिंग, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, एजिनेशन, इंटेंस फीलिंग, इंटेंस इमोशन और फ्रेजनेस। ये दोनों चीजें प्रभु परमात्मा कृष्ण परमात्मा ने थी, जो 11 वर्ष और 52 दिन की लीला में उन्होंने इस समग्र ब्रह्मांड को दिखाया। आज का अध्याय हम पूर्ण करते हैं। प्रणाम।